आज का हमारा लेसन है कक्षा 6 का हमारा ब्रह्मांड। तो इसमें हम आज हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हम खगोलीय पिंड क्या है, आकाशीय गंगाएं किसे कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल से ही आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तो तारामंडल या नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है, तो तारों के समूह को, तारों के समूह को मतलब तारामंडल या नक्षत्र मंडल प्राचीन काल से ही आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सप्तऋषि तारामंडल या सप्तऋषि तारामंडल। मतलब कक्षा 5 में भी हमने पढ़ा था कि 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो ये जो 4 तारे हैं इनको 4 पाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत इन सप्तऋषि तारामंडल को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रांस में सास्पेन नाम से जाना जाता है, जिसे हत्थे वाली डेकली कहते हैं। इसके अंतर्गत इसे ब्रिटेन में खेत जुताई करने वाला हल, और यूनान में स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फ्रांस में इसे सास्पेन मतलब हत्थे वाली डेकली, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई करने वाले हल के समान, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। ये जो तारे हैं ये दिशा व समय का ज्ञान करवाते हैं। ये जो तारे हैं रात्रि में दिशा व समय का ज्ञान करवाते हैं। इससे अगला जो है वो तारों के समूह जो सप्तऋषि तारामंडल कहलाया है, उससे रात्रि के समय जो लोग हैं समय व दिशा का ज्ञान करते हैं, मतलब समय व दिशा का परिचय करते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव जो तारा है वो एक ध्रुव का मतलब होता है अटल या स्थिर, मतलब जो अपनी जगह अटल रहे, अपनी जगह बना रहे। यह उत्तर दिशा ज्ञात करवाता है। इससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा ज्ञात करवाता है या उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार हमने अभी सप्तऋषि तारामंडल का चित्र बनाया, उनमें से जो 2 तारे हैं उनको लेकर जो ध्रुव तारा है, एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, मतलब ये जो काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है तो वह ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव जो तारा है ये तारे अपनी स्थिति के अनुसार समय व दिशा का बोध कराते हैं। मतलब ध्रुव जो तारा है वो अपनी स्थिति के अनुसार दिशा व समय का बोध करवाता है। इसी के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड अगला हमारा टॉपिक है खगोलीय पिंड। आसमान में फैले खगोलीय पिंड की अगर हम बात करें तो आसमान में फैले तारे, उपग्रह, उल्काएं व धूमकेतु। मतलब तारे, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड।
तो हम सबसे पहले करेंगे तारे का। तारे इनका स्वयं, अब हम बात करेंगे तारे। तो तारे जो हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, बात नंबर 1, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। बात नंबर 2, आकृति में ये क्या होते हैं, विशाल, और ये गर्म गैसीय पिंड से होते हैं, मतलब इनके अंदर गर्मी की गैसें जो होती है वो ज्यादा होती है। ये 2 गैसों के सम्मिश्रण से बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 गैसों के सम्मिश्रण, मतलब 2 गैसों को मिलाकर इन्हें बनाया जाता है, जो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य भी एक तारा है। इसी के उपरांत हम पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अगर ज्यादा हो जाता है तो ये पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में आते ही एक लकीर की तरह बन जाती है। जैसे हम आसमान में देखते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो ये जब टूट जाते हैं तो एक लकीर के जैसी बन जाती है। इसके बाद है ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, मतलब जो ग्रह है, जैसे अपन कहते हैं शुक्र, शनि, सोम, मंगल, बुध, ये जो अरुण, वरुण, ये जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और इसके आगे ही है उपग्रह, पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, मतलब खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। जैसे ये पृथ्वी है और इस यहाँ पर ये जो है ये उपग्रह के समान होते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु जो है वो एक पूंछ वाला तारा है। पूंछ वाला तारा है, एक आकर्षक और एक निराला तारा है। धूमकेतु जो तारा है वो एक प्रसिद्ध है पूंछ वाला तारा है, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जिसे 1986 में देखा गया है और वर्तमान में उसे 2062 में देखा जाएगा। इसकी जो आकृति है वो ऐसे, मान लो ये सूर्य है, ये तारा है, तो इसकी जो आकृति है वो ऐसे, मतलब सूर्य की तरफ इसका मुंह होगा और ये पूंछ जो है वो पीछे होगी। वे समझ। इसके बाद आता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष में वे समस्त आकाशीय व खगोलीय पिंड जो आसमान के अंदर बिखरे हुए हैं, वे समस्त आकाशीय व खगोलीय पिंड जो आसमान के अंदर बिखरे हुए हैं वो अंतरिक्ष कहलाते हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मांड, सॉरी आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं होती है लाखों तारों का समूह है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लाखों तारों के समूह को, इसमें लाखों तारे आ जाएंगे। इसके बाद आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, इस प्रकार लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो लाखों आकाशगंगाओं को ब्रह्मांड कहा जाता है। जिसके अंदर लाखों आकाशगंगाएं आएंगी उसे ब्रह्मांड कहा जाएगा। और आकाशगंगा किसे कहा जाएगा, जिसमें लाखों तारे आएंगे। इसके बाद आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत बिग बैंग सिद्धांत पर जाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि 13.7 करोड़ वर्ष पहले एक विशालकाय विस्फोट हुआ था, जिसके अंतर्गत अनेक खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अंदर अनेक खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह आदि आ गए, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अगर बिग बैंग सिद्धांत की हम बात करें तो इसके अंदर विशालकाय विस्फोट होने के कारण
अनेक पिंड जमा हो गए, जिनमें धीरे धीरे वृद्धि होती गई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती गई। इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड लेसन है वो पूरा होता है। थैंक यू। कल करेंगे अगला लेसन सौर परिवार।